हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल चैनल एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। मैं विनोद सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट है। चलिए प्रारंभ करते हैं। मनी एंड क्रेडिट के अंदर से मैक्सिमम मार्क्स है 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मनी। लाइन टू लाइन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, और इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपने पिछले सालों के अंदर जो क्वेश्चन देखे हैं वो भी लिखे गए हैं, और आगे आने वाले साल के अंदर, इस वर्ष के अंदर आखिर कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब इंक्लूड किया गया है। डिफाइन द टर्म मनी। व्हाट इज द मनी? रुपया क्या है? मनी देखिए क्या, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल। हर कोई वो चीज जो कि सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इन रीपेमेंट ऑफ द डेब्ट्स। आप गुड्स यानी सामान को एक्सचेंज कर रहे हो, या फिर कुछ सर्विसेज को दे रहे हो, सेवाएं दे जा रहे हो, सेवाएं दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, और नौकरी के साथ साथ में आप उनको रुपया भी दिए जा रहे हैं, या फिर आपको नौकरी मिली है, आपको रुपए भी दिए जा रहे हैं। और रीपेमेंट ऑफ द डेब्ट्स, कर्ज से छुटकारा पाना है तब भी रीपेमेंट यानी उसकी भरपाई की जाती है, तो जिससे कर्ज का छुटकारा पाया जाता है। सर्विस दी जाती है, गुड्स का एक्सचेंज होता है, सामान्य लोगों के द्वारा जिसको स्वीकार कर लिया जाता है, हर कोई वो चीज मनी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज चेक? चेक क्या है? राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ चेक। चेक देखिए क्या, इट इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट from the person's account to the person in whose name to be check has been made. It is a paper instructing, एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पर कुछ निर्देश होते हैं। इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, किसको निर्देश कर रहे होते हैं? बैंक को। बैंक के लिए निर्देश होते हैं। टू पे, रुपए पे करना है। अब स्पेसिफिक अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट है, उतने रुपए आपको पे करना है, बैंक को देना है। बैंक किसको देगी? फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन, उस पर्सन के अकाउंट से जिसने चेक भरा हुआ है उस पर्सन को देती है जिसके नाम लिखा हुआ है अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम टू बी चेक हैज बीन मेड, जिसके नाम से चेक लिखा गया है, जिसके नाम से चेक बनाया गया है, उस नाम के व्यक्ति के अकाउंट में या फिर उस पर्सन को उस चेक के द्वारा रुपए दिए जाते हैं, उस पेपर से कुछ रुपए दिए जाते हैं, बस वही टुकड़ा कहलाता है चेक। एडवांटेज क्या है? सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन करने का सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित तरीका है, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता। अक्सर मैंने कहा 10 लाख रुपए ले जाने हैं, 10 लाख रुपए लेके जाओ तो बैग लेके जाना पड़ेगा, बड़ा से पेंट लेके जाना पड़ेगा, लेकिन 10 लाख रुपए यदि किसी चेक पर लिखे होंगे, दैट मीन्स इनको ले जाने में बड़ा सेफ रहता है, सुरक्षित ट्रांजैक्शन है। इट इज इजी टू कैरी, आसानी से ले जा सकते हैं चेक एज कम्पेयर टू द मनी। रुपयों को इकट्ठा करके ले जाना और चेक को ले जाना, दोनों में डिफरेंस है। चेक को ले जाओगे बड़ी आसानी से, रुपए ढेर सारे ले जाने होंगे तो आप नहीं ले जा पाओगे। तो दो एडवांटेज क्या है? सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, इजी टू कैरी ए चेक एज कम्पेयर टू द मनी, रुपयों को ले जाना आसान नहीं होता, चेक को ले जाना बड़ा आसान है। डिफाइन द फॉलोइंग इन द शॉर्ट, शॉर्ट में आपको डिफाइन करना है, और शॉर्ट में आपको क्या डिफाइन करना है? देखिए शॉर्ट में सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो, शॉर्ट में लिखते हैं CRR, द पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट विच द बैंक कीप्स विद इटसेल्फ, वो टोटल जितना डिपॉजिट किया गया है, जितना जमा मनी है, उनमें से बैंक कुछ रुपए अपने लिए रखा करती है, लिखा हुआ है कैश फॉर्म, कैश रखती है इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट, कि भविष्य में वो भी किसी न किसी को पेमेंट करेगी। तो बैंक भविष्य में किसी को पेमेंट करने के लिए, रुपए देने के लिए डिपॉजिट मनी में से कुछ रुपया अपने पास कैश रखती है, बस वही रुपया 15% ऑफ द डिपॉजिट हुआ करता है। डिपॉजिट मनी का, टोटल डिपॉजिट मनी का 15% रुपया है वो अपने पास रखती है, उसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है? डबल दैट मीन्स दो, चाहते हैं तभी, दो पार्टी चाहती हैं और दो पार्टी के बीच सहमति हो जाती है तभी वस्तुओं का लेन देन होता है, बस उसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इट मीन्स बोथ पार्टीज लाइक एज बायर एंड सेलर, खरीदार और बेचने वाला, हैव टू एग्री,
सहमत हो गए हैं टू सेल एंड बाई ईच अदर कम्युनिटीज, अपने कम्युनिटीज को, अपने सामान को एक दूसरे को, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, दैट मीन्स दोनों के बीच में सहमति हो जाती, बस उसी सहमति को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहा जाता है। नेक्स्ट है डेब्ट ट्रैप। क्या है? कर्ज में डूब जाना। इट इज सिचुएशन, ये वो परिस्थिति है विच पुशेस द बोरोवर, जो कि ऋणी व्यक्ति को, उधार लेने वाले व्यक्ति को धकेल देती है उस परिस्थिति में, इनटू सच सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल। सामान्य तौर से भारतवर्ष में स्थिति बहुत पुरानी है और स्थिति इतनी भयानक है कि किसान है लगातार कर्ज में डूबता जाता है, कर्ज में डूबता जाता है, और एक ऐसी परिस्थिति में आ जाता है कि किसान मजबूरी बस सुसाइड कर लेता है। दैट मीन्स ये परिस्थिति आखिर क्या कहलाती है? डेब्ट ट्रैप कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, जिसको शॉर्ट में डीडी लिखा जाता है। देखिए शॉर्ट में डीडी लिखा जाता है। राइट, इट्स मेन फीचर, इसके मेन फीचर बताने हैं। डिमांड डिपॉजिट आखिर है क्या? देखिए डिपॉजिट्स इन द बैंक विच आर पेबल ऑन द डिमांड। बैंक के अंदर जो डिपॉजिट मनी है, बैंक के अंदर जो डिपॉजिट मनी है जिसको आप डीडी के जरिए पे कर सकते हैं। देखो डिपॉजिट्स इन द बैंक, बैंक के अंदर डिपॉजिट विच आर पेबल ऑन द डिमांड, जो डिमांड के हिसाब से पे की जा सकती है, कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, दैट मीन्स डीडी। जैसे मैंने कहा मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तो आप 10,000 तक अपना डीडी बना सकते हैं, लेकिन आपके 10,000 से ऊपर डीडी नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी बैंक आपको अपने घर से रुपए नहीं दे सकती। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, मेन फीचर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स के फीचर क्या है? फर्स्ट, इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, देश की सरकार के द्वारा ये ऑथराइज्ड होती है। सेकेंड, इट्स डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, इसकी डिमांड और सप्लाई है आखिर किस द्वारा कंट्रोल होती है? आरबीआई, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक आरबीआई। मनी इज सेफ, इसमें रुपया सुरक्षित है। देयर इज आल्सो इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फ्रॉम नहीं, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कुछ ब्याज मिला करता है, इसीलिए जो मनी आपका डिपॉजिट रहता है बैंक के अंदर, उसमें सबसे बड़ी खासियत है उसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में, मूल पेमेंट के साथ में आपको इंटरेस्ट ब्याज भी मिलता है। इट इज पॉसिबल टू मेक डायरेक्ट पेमेंट बाय यूजिंग डीडी, डीडी का यूज करके ये संभव है कि आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। देखो पहला बेनिफिट, ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, देश की सरकार के द्वारा ऑथराइजेशन है, परमिशन है। डिमांड और सप्लाई दोनों कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। मनी इसमें सुरक्षित होता है, इनकम होती है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट से इनकम कमा लेते हैं। इट इज पॉसिबल टू मेक डायरेक्ट पेमेंट बाय यूजिंग डीडी, डीडी बनाकर ये संभव है कि आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, राइट डाउन देयर लिमिटेशंस। देखो 3 स्टार लगे हुए हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के हिसाब से। सबसे बड़ी बात, मैंने हर किसी स्लाइड में कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। वैसे सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूं सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, नहीं तो चैप्टर के अंदर ढेर सारे क्वेश्चन है, मार्केट के अंदर क्वेश्चन बैंक आती है, ढेर सारे क्वेश्चन है उसके अंदर, लेकिन आपको वो नहीं करने, आपको वो करने हैं जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, और वो मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। चलिए बात करते हैं, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, राइट डाउन देयर लिमिटेशंस। बार्टर सिस्टम क्या है, इसकी लिमिटेशन बतानी, आखिर इसकी कमी क्या है। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स इज नोन एज द बार्टर सिस्टम, सामान का सामान से एक्सचेंज करना, विदाउट मीडिएशन, विदाउट एनी मीडियम ऑफ द मनी, मनी को मीडियम लिए बिना आप जब सामान को सामान से एक्सचेंज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। लिमिटेशन क्या है, टू पीपल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स, दो लोग दोनों की आवश्यकता यदि अलग अलग हुई, एंड गुड्स मस्ट बी देयर टू सेटिस्फाई ईच अदर नीड्स, और दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति यदि वो सामान कर पाता है, तभी ये बार्टर सिस्टम में अप्लाई होता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास बुलेट है, आपके पास साइकिल है, अब आप कहते हैं मेरी साइकिल ले लीजिए, वैसी पुरानी है आपकी, मेरी बुलेट नहीं है, भले ही चली नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में अगर देखा जाए तो बुलेट को साइकिल से एक्सचेंज नहीं कर सकते भाई। बुलेट भले ही कितनी पुरानी क्यों ना हो, बुलेट की वैल्यू ज्यादा रहती है, साइकिल की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब आपस में
आप आखिर कैसे एग्रीमेंट करोगे, सहमति नहीं हो सकती। ये कमी है इसके अंदर कि सहमति कराना बड़ा टफ होता है। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इज वेरी डिफिकल्ट, गुड्स की कीमत लगाना बहुत कठिन हो जाता है। इट वाज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सबसे बड़ी बात, इट वाज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में टाइम लगता है, सहमति में टाइम लगता है। इसका मतलब बार्टर सिस्टम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें दोनों पार्टी की सहमति बहुत जरूरी होती है।